प्रेम का चौथा पड़ाव, समर्पण की मूलता, विराटता, उसकी व्यापकता क्या है? श्रद्धा। प्रेम करते करते हम किसी के लिए श्रद्धावान हो जाए कि जो मेरा संसार है, उस संसार में इस व्यक्ति का होना सर्वप्रथम, सर्व रूप से, सार्वभौमिकता से, संपूर्णता से आवश्यक है। ऐसी श्रद्धा, ये है तो मेरा कोई संसार है, ये नहीं है तो मेरा अपना कोई संसार नहीं। श्रद्धा की व्यापकता, श्रद्धा की पराकाष्ठा क्या है? भक्ति। जहां कभी केवट, शबरी, सुग्रीव, बजरंग, वैष्णवी, रावण, ये लोग पहुंचे थे, श्रद्धा की पराकाष्ठा। बजरंग का संसार कुछ नहीं है, जो राम का संसार है वही बजरंग का संसार। मेरा अपना कोई संसार नहीं, मेरा अपना कोई जीवन नहीं, जो मेरे प्रियतम का जीवन है वही मेरा जीवन बन जाना। प्रेम करने के लिए प्रेमी क्या चाह रहा है, वही जीवन का अभिव्यक्ति, वही जीवन का परिचय हो जाना, ये प्रेम का छठा पड़ाव है, भक्ति। यहाँ बहुत कम लोग पहुंचते हैं। कभी शबरी माँ पहुंची थी, वैदेही पहुंची थी, सुग्रीव पहुंचे थे, बाली पहुंचे थे। आप देखिए रावण के यहाँ कृष्ण स्वयं गए, राम या कृष्ण एक ही बात है। कंस के यहाँ स्वयं गए, सुग्रीव के यहाँ स्वयं गए, बजरंग के यहाँ स्वयं गए, विभीषण के यहाँ स्वयं गए। जिस जिस के हृदय में राम और कृष्ण थे, जिसे राम और कृष्ण की चाहत थी, वहां राम स्वयं गए। वैष्णवी के यहाँ, शबरी के यहाँ स्वयं गए हैं राम। आप गौर से देखिएगा, केवट के यहाँ स्वयं गए हैं राम, राम के पास केवट नहीं। सुदामा को कृष्ण की नहीं, कृष्ण से चाहत थी, तो सुदामा को वहां जाना पड़ा। कृष्ण की चाहत और कृष्ण से चाहत में बड़ा अंतर है। रावण ऐसा भक्त, मेरे चौखट पे आएगा राम, ऐसा प्रेम करोगे, जहां बैठे हो वहां तक आपका परमात्मा पहुंचे। क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, सितारे, खनिज, लवण, धातु, ये पंच तत्व हमारे घर तक हमें पहुंचते हैं। बरसात हमारे घर तक आती है, सूर्य का ताप हमारे घर तक आता है। बहुत से लोग कहते हैं खाटू जाना नहीं हुआ या खाटू जाएंगे, कोई जा आ नहीं रहा है, सब उसका खेल चल रहा है। वह इतना कृपालु दयालु है कि आप तक पहुंच जाता है। हमें लगता है, एक व्यक्ति कहते हैं कि मैं नित्य कृष्ण को भजन सुनाता हूं और मुझे विश्वास है मेरे कृष्ण वहां तक, मेरे भजन वहां तक पहुंचते हैं। मैंने उनसे कहा, विकास भैया, कि हमारे भजन वहां तक नहीं पहुंचते, हमारे भजन तो गली मोहल्लों तक नहीं पहुंचते, हमारे घर की चार दीवारी से बाहर भी नहीं पहुंचते, भले कितनी गहराई से गालो आप। ये तो वो इतना करुणा निधि है कि हमारे गली मोहल्लों घर में आके हमारे भजन सुन लेता है। उसकी विराटता है, वो इतना व्यापक है, आ सकता है। हाँ जी, राधे राधे। हाँ जी, क्षमा चाहता हूँ। प्रेम का छठा पड़ाव भक्ति, भक्ति की पूर्णता, भक्ति की विराटता, शिव तत्व, शिवत्व। शिवत्व क्या है? मैं और मेरा प्रेमी, ना उसका कोई संसार ना मेरा कोई संसार। भजले मन गोविंदा, भीतर कृष्ण को बिठा लो और उसकी राग में वैरागी हो जाओ, ऐसा शिवत्व। शिवत्व की पराकाष्ठा, प्रेम का सातवां पड़ाव, पांचवा पड़ाव भक्ति, सॉरी, छठा पड़ाव शिवत्व और सातवां पड़ाव आ गया कृष्ण तत्व। कृष्ण तत्व क्या है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब प्रेम करने के लिए प्रेमी की भी आवश्यकता नहीं है। प्रेम करते करते मैं स्वयं वही हो चुका हूं जिससे प्रेम करता था। जैसे मीरा कृष्ण के भीतर समा गई, किसी एक बूंद का सागर के अंदर समाहित होने के बाद में सागर हो जाना, प्रेम का ये रूप। अब प्रेमी की भी आवश्यकता नहीं है, भजते भजते कृष्ण हो जाना, ऐसा भाव प्रेम का सातवां पड़ाव। ये शीर्ष है। अब आप और हमें तय करना है कि हमें कौन से पड़ाव तक पहुंचना है। एक महत्वपूर्ण बात और है कि संसार भर को कृष्ण प्रेम बांट रहा है, लेकिन यह भी समझने की बात है, जो बांट रहा है वो प्रेम ला कहां से रहा है। प्रेम का जो प्रोडक्शन हाउस है, जहां प्रेम का निर्माण होता है, वह है राधा। राधा जो है वो प्रेम को डेवलप करके कृष्ण को देती है और कहती है संसार भर को बांट दो।
लेकिन किसी भी चीज को बनाने के लिए, तरकारी सब्जी हम घर पे बनाते हैं तो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। दुकानों पे हम देखते हैं कुछ बनाते हैं तो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो राधा जी जो प्रेम संसार को बांट रही है, उसका रॉ मटेरियल कहां से आता है आप जानते हैं? कुछ तो ऐसा चाहिए जिसको परिपूर्ण प्रेम बनाने के लिए आधार तो चाहिए। कोई आटा चाहिए तो रोटियां बनेंगी, तरकारी चाहिए तो सब्जी बनेगी, ईंटें चाहिए तो मकान बनेंगे, चूना चाहिए तो मकान बनेंगे, कुछ तो चाहिए आधार। आप और हम मानवता से, मानवता का जो प्रेम करते हैं वो राधा का रॉ मटेरियल है। ये समस्त संसार जो एक दूसरे से प्रेम करता है, ये राधा, ये पूरा एक सर्कल है। हम वॉचमैन को डांट देते हैं, फटकार देते हैं, ये नहीं जानते इसी आयु का हमारा बच्चा खिलौने के लिए जिद कर रहा है, जिस आयु में ये अपना घर परिवार चला रहा है। आप जब खाना खाने निकलते हैं तो देखना किसी गरीब का बच्चा उसी लॉरी के पास में खड़ा होगा। हम जबरदस्ती तक वड़ा पाव खा लेते हैं, चावल बिरयानी खा लेते हैं, लेकिन हमारी करुणा नहीं जाती कि कहीं पे कोई गरीब का बच्चा, उस गरीब को अपना बच्चा समझकर वात्सल्य देना राधा का रॉ मटेरियल है। इतना प्रेम कर लो इस संसार में। मैं सच कहता हूं, ये संसार एक सब्जी है। आप देखिए सब्जी में नाना प्रकार के मसाले आपने डाले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ऐसी क्या चीज है जो डले बिना सब्जी में स्वाद नहीं आएगा? नमक। और आपने सिर्फ नमक की सब्जी बनानी तो उससे खाया जा सकता है। सब्जी में नमक मत डालो, कुछ भी डाल लो, भले काजू किशमिश बादाम जो मसाले डालने डालो, उसमें स्वाद उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन आप मात्र नमक से खाना खा सकते हैं। वैसे ही जीवन जीने के लिए एकमात्र प्रेम की आवश्यकता है। अगर प्रेम आपके जीवन में नहीं है तो सारा जीवन निस्वाद है, कोई स्वाद नहीं, स्वाद रहित। प्रेम को जानो, प्रेम को समझो। मुझे भाई साहब के साथ मुश्किल तो होगी मेरे गाने का थोड़ा, लेकिन आप मेरा साथ दीजिएगा, बड़े भाई है ना। हाँ, कोई गुस्सा वुस्सा मत निकालना पहले का मुझ पे कोई। हाँ, जमा लेना। नए लोग बैठे हैं, उनको लगना चाहिए कि अच्छा गा लेता है, वरना मेरी दुकान बंद हो जाएगी। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे। मैंने उस बच्चे को देखा, सच कहता हूँ ऐसे लगता है ओशो ने नया जन्म ले लिया। मात्र आनंद की अभिव्यक्ति और अनुभूति। महावीर और बुद्ध ने कोई प्रकार ले लिया हो, कोई निर्माण हो चुका हो कृष्ण का वापस, ऐसा उस बच्चे का भाव है। सच में गजब। मैं तो नाटक करता हूँ, मैंने पहली बार देखा है दरबार में ऐसा बच्चा वैसे कर रहे जैसे वो मौसी चंदा मौसी और वो सब किया करते थे। मुझे विश्वास नहीं होता था, मेरा अपना भाव बताता हूँ, मुझे लगता था सब लोगों के मार्ग बटोरने के तरीके हैं, लेकिन इस बच्चे को प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, ये इसका अंतर भाव है। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर सबर जाए, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। धनक धनक तोरी बाजे पायलिया, धनक धनक तोरी बाजे पायलिया। प्रीत के गीत सुनाए पंजलिया, धनक धनक तोरी बाजे पायलिया।
समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। गोविंद मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, गोविंद गोविंद मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले। मेरा कोई नहीं बिन तेरे, मेरा कोई नहीं बिन तेरे। नंदलाल मुरलिया वाले, मेरा कोई गोविंद मुरलिया वाले, गोपाल मुरलिया वाले, गोविंद मैं तो आन पड़ी तेरे दर पे, मैं तो आन पड़ी तेरे दर पे। नंदलाल मुरलिया वाले, मैं तो आन पड़ी तेरे दर पे। नंदलाल मुरलिया, मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार। हरि आ जाओ एक बार, मेरा मैं तो कब से, मैं तो कब से, मैं तो कब से, मैं तो कब से करूं मनुहार, मैं तो कब से करूं मनुहार। हरि आ जाओ एक बार, मैं कब से करूं मनुहार। हरि आ जाओ एक बार। अब ब्रिजराज से नाता जोड़ लिया, अब क्यों जग की परवाह कर। उनकी याद में रोते रहे निरंतर अश्रु प्रवाह। वो चाहे भगे तो भगे हमसे, हम तो उनकी चाह करें। कितना अद्भुत प्रेम है उनसे, हम आह करें वो वाह करें। हम आह करें हम आह करें। यही समस्या है। भाई साहब अपनी जगह एकदम ठीक है और हमारा मामला बिगड़ चुका है। इसमें क्या बंद के गाना पड़ता है। नजरों से गिराना ना चाहे जितनी
नजरों से नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। अब जो उठने लगे हैं कदम तेरी ओर, तो इन राहों को कभी मोड़ मत देना। अब जो उठने लगे हैं कदम तेरी ओर, तो इन राहों को कभी मोड़ मत देना। ऐ कृष्ण तू मुझे कहीं का मत छोड़ना, मगर छोड़ मत देना। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी। तकदीर संवर जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। सुनिएगा गौर से। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते सुनते तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते तेरी दिन रात बरसती है। एक बूंद, एक बूंद, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बात को गहराई से समझना। कीचड़ बीचड़ यहाँ वहाँ जल जल होने में, कीचड़ बीचड़ यहाँ वहाँ जल जल होने में, दुनिया का कसूर नहीं, कृष्ण का हाथ है मेरे पागल होने में। कीचड़ बीचड़ यहाँ वहाँ जल जल होने में, दुनिया का कसूर नहीं, कृष्ण का हाथ है मेरे पागल होने में। ये रेत, ये सूखे पत्ते, ये पानी सब अपनी जगह है। ये रेत, ये सूखे पत्ते, ये पानी सब अपनी जगह है। कीचड़ चाहिए खिल के कमल होने में। तुम तो छत पर हो, सबको बता क्यों नहीं देते? तुम तो छत पर हो, सबको बता क्यों नहीं देते? असफलताएं ही सीढ़ियां हैं सफल होने में। अभी ठहरो, थोड़ा और इंतजार करो,
मेरा आना बाकी है। अभी ठहरो, थोड़ा और इंतजार करो, मेरा आना बाकी है, क्योंकि कुछ बाकी रह गया मेरे मुकम्मल होने में। धीरे धीरे कभी हो रहा है शरीर मेरा, धीरे धीरे कभी हो रहा है शरीर मेरा। अभी और दर्द चाहिए आत्मा के गजल होने में। राधे कोड दीजिए, कोड दीजिए, कोड सुर दीजिए, 4 से, हाँ 4 से। राधे तेरे चरणों की श्यामा, तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए, सच कहता मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे इस जीवन की, राधे इस जीवन की, बस एक तमन्ना है, बस एक तमन्ना है। तुम सामने, तुम सामने, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कोई कह गयो गिरधर आवण की, कोई कह गयो। साथ दीजिए ना भाई लोग मेरा। आवण की रे मन भावण की, आवण की रे मन भावण की, कोई कह गयो गिरधर आवण की, कोई। ये दो नयन कयो ना माने, पूरे मिजाज में आ जाइए आप लोग। तालियां किसी की रुकनी नहीं चाहिए। ऐसा कर्म कीजिए तालियों का कि आपकी मुंदड़ी टूट पड़े। बीट के साथ पुरजोर हृदय की उन गहराइयों से तालियां बजाइए। करने को शेष भी क्या रह गया। ये संसार एक तमाशा है। ऐसे साक्षी भाव में आइए और बजाइए तालियां इस तमाशे पे। बस अब तालियां रुकने मत देना। सुनिएगा। हाँ लीजिए ना दादा, लीजिए। क्या ले रहे हैं? ये जो नयन कयो ना माने, ये दो, ये दो नयन कयो ना माने, ये दो नयन कयो ना
नदियाँ उलट आई सावन की, नदियाँ उलट सावन की, कोई कह गयो गिरधर